तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं दिनेश ठाक आपको गणित पढ़ाने आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि माना कि रूट दो एक सॉरी 1/√2 एक परिमेय संख्या है और इसको हम किसके बराबर रख देंगे, p/q के। अब हमें क्या करना है, इसका करना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पे ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा q/p। अब यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये है कि जो √2 है वो एक सॉरी यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये हमने बात कर रखी है और हमने सिद्ध भी कर रखा है। पिछले प्रश्न में हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां से अपने आ गया √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा q/p कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और हम जानते हैं WKT क्या लिखा है, WKT यानी विकेट। इसको फुल फॉर्म भी देख लो, WKT मीन्स वी नो दैट, और हिंदी में बोलते हैं इसे हम जानते हैं कि। ठीक है, ये इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग है। तो हम क्या जानते हैं उस पर आते हैं। हम जानते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की। जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए दी गई संख्या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये था इसका पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इधर एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इसका। चलो, तो अगला प्रश्न है हमारे पास सेकेंड, 3 + √5। तो माना 3 + √5 एक अपरिमेय सॉरी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इधर क्या करना है वो समझ लो। जैसे इस प्रश्न में हमने क्या किया था कि 1/√2 था तो उसको √2 कर दिया। अब यहाँ क्या करना है कि भाई जो अपने √5 है उसको अकेला कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास √5 बराबर p/q। ये 3 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, एक। अब हर बिनों की जोड़, बाकी हर को हर से गुणा, तो हर है q, q को 1 से गुणा करेंगे तो q आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो फिर तिरछा गुणा कर दो। p को 1 से किया p q को 3 से किया 3q। अब अपन लिखेंगे फिर भाई यहाँ पर √5 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और p-3q/q एक परिमेय संख्या है। इसलिए दी गई संख्या कौन सी, ये 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा। अब एक और क्वेश्चन है, थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, 2√7। इसमें भी वही है, माना 2√7 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 2√7 को किसके रूप में लिखेंगे, p/q, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो वही काम अपन ने किया, सेम काम रिपीट करना है कि पहले इनको मानो परिमेय, p/q के रूप में लिखो, p व q सह अभाज्य संख्या है। उसके बाद अपन ने क्या किया कि अपन ने जिसको माना है, मतलब जिसको एज्यूम किया, किसको किया यहाँ पे 1/√2, इधर किसको एज्यूम किया 3 + √5, इधर किसको एज्यूम कर रहे हैं 2√7। ठीक है, इन तीन चीजों को अपन ने एज्यूम किया, ये परिमेय संख्या है, माना ये परिमेय संख्या है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर ये परिमेय है तो फिर ये अपरिमेय कैसे हो गया? बेटा ये दोनों चीजें अलग है कि नहीं, पहले वो देख लो। जैसे कि यहाँ पे भी ये दोनों चीजें अलग है या नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 + √5 और यहाँ सिर्फ √5 है,
और इधर है 1/√2, इधर सिर्फ √2। तो केवल रूट वाली जो संख्या है जिसके प्लस में, माइनस में, गुणे में, भाग में कुछ नहीं है, उसकी अपन बात नहीं कर रहे थे। अपने जो प्रश्न था इसकी बात की अपन ने, इसको माना परिमेय। तो अगर ये यहाँ से हट जाता है तो क्या इसको अपन ने परिमेय माना क्या सिर्फ √7 को? इधर केवल √5 को परिमेय माना क्या? नहीं माना ना। तो इस वजह से ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट यहीं पे ही हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। तो √7 बराबर P/Q। अब ये दो गुणे में कहा जाएगा? भाग में। और भाग में आएगा तो गुणा होगा हर से, तो Q से गुणा हो गया तो ये हो गया 2Q, ठीक है। तो यहाँ पर √7 है अपरिमेय संख्या और P/2Q है परिमेय संख्या। तो इसलिए ओहो, यहाँ पे अपन लिखने आ गए, वो लाइन लिखनी पड़ेगी, यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह स्पेस बनाते। WKT अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या की, ठीक है। इसलिए ये एक अपरिमेय है। तो यहाँ पे भी वो लाइन राइट बोल जाते हैं अभी। तो WKT हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। इसलिए दी गई संख्या यानी कि 2√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसके साथ पूरा हो जाता है। तो इसमें आपने अभी तक दो तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए 1.2 के रिगार्डिंग। पहला था टाइप 1, जो मैंने समझा दिया। ये है टाइप 2। टाइप 1 होता है जिसमें रूट वाली संख्या के साथ कुछ भी ना हो, ना प्लस में, ना माइनस में, ना गुणे में, ना भाग में। और टाइप 2 है जो गुणे में, भाग में, प्लस में, बट्टे में, सब में होगा, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है उनमें से। तो उस चीज को लेके है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया। अब इसके अलावा एक प्रश्न और रह जाता है, अब उसके लिए जगह नहीं है, तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, ये पे टाइप अपन एक और बना देते हैं कि यहाँ अगर अपन 2 लिख दें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन एक बार आप देख लो पूरा, ये किया हुआ जो तरीका है। यहाँ अपन ने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके गुणे में 2, इसके गुणे में 2, इधर गुणे में 2, इधर भी गुणे में 2। अब ये गुणे वाला 2 है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो √5 बराबर P-3Q/2Q। 2 इधर गुणे में था, गुणे वाली संख्या का पक्षांतर होता है तो कहाँ जाता है? भाग में। तो भाग में Q था, Q से गुणा हो गया तो क्या हो गया? 2Q। अब यहाँ पे हो जाएगा 2Q। तो ये आपके पास एक और प्रश्न हो गया किताब का, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है एग्जैक्ट, बट उसी की तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक तो सेम है, ये वाला मुझे पता है, ये एज इट इज बुक का क्वेश्चन, इसे मेरे को ये याद है, मैंने करवा दिया। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसी तरीके से करने हैं। जो संख्या दी गई उसको परिमेय मान लो, P/Q के रूप में लिखो, P/Q सहभागी संख्या है। फिर उसको अकेला करो, जैसे बट्टे में था तो उसको अकेला ऐसे किया। यहाँ प्लस और माइनस में है तो पक्षांतरण करो, फिर इधर जोड़ो घटाओ, फिर गुणे वाला भाग में और भाग वाला गुणे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और जो अपन चैप्टर फर्स्ट है वो इसके साथ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। धन्यवाद।